ऑनलाइन वीडियो क्लास में कक्षा अष्टमी के भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम इस वीडियो क्लास में कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ क्रमांक 10 कामचोर इस कहानी पर चर्चा करेंगे। इस कहानी के लेखक हैं इस्मत चुगताई। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां अमीर होने के साथ साथ उस परिवार में बच्चों की संख्या भी अधिक है। परिवार बहुत बड़ा है और अमीर परिवार है, इसलिए वहां पर सब काम नौकरों के द्वारा करवाए जाते हैं। सारे काम नौकरों के द्वारा होने की वजह से उस परिवार के जो बच्चे हैं वो निठल्ले हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं। वे हिलकर के भी पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। सारा काम नौकरों के भरोसे। परिवार को इस बात की चिंता भी है कि उनके जो बच्चे हैं वो कामचोर बनते जा रहे हैं। तो परिवार में जब इस बात की चर्चा होती है तो बच्चों को भी काम करना चाहिए, ऐसा बच्चों के मन में जचती है। तो बच्चे भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। साथ में उनके जो पिता होते हैं वे उन्हें आदेशित करते हैं कि जो इस घर में काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। चूंकि बच्चे कभी काम किए हुए होते नहीं है और ऊपर से पिताजी का आदेश मिल जाता है, तो फिर वे जिस प्रकार से काम करते हैं और उस काम करने की वजह से घर के अंदर एक अव्यवस्था का माहौल बन जाता है। चारों तरफ धमा मस्ती और धमाल होने लगता है। बच्चे काम करते हैं और उस काम के परिणाम स्वरूप घरवालों को एक बहुत बड़ी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंत में परेशान होकर के पिताजी को वापस आदेश देना पड़ता है कि अब कोई भी बच्चा घर की किसी भी वस्तु के हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी प्रकार का काम नहीं करेगा। इस प्रकार वो जो बच्चे हैं उन्हें एकदम निकम्मेपन की ओर, निठल्लेपन की ओर आ पहुंचते हैं। कहानी बड़ी रोचक है, हंसी मजाक युक्त कहानी है। आइए इस कहानी का कुछ अंश हम इस वीडियो क्लास में सुने, पढ़ें, समझें। आनंद के साथ, मस्ती के साथ इस कहानी को हमको पढ़ना चाहिए। मैं वाचन करता हूं, आप सब इस वाचन को सुनेंगे। उसके बाद में आपके पास में घर पर पुस्तक है, उस पुस्तक से आपको इस कहानी का पठन करना है। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? ये लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी।
बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो हिल हिल करके पानी पीने में उन्हें धक्के लगे एक दूसरे के। अब चूंकि बच्चे किसी के डरने वाले नहीं थे, वो दबेल नहीं थे, दब्बू नहीं थे, इसलिए सब ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया और पानी पीने के स्थान पर ही घमासान युद्ध हो गया, यानी कि बच्चों के बीच में आपस में ही लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के अंदर सुराइयां गिर पड़ी, मटके भी इधर उधर गिर पड़े, कपड़े गीले हो गए। तो बच्चों की अम्मा ने कहा कि ये बच्चे कोई काम करेंगे, इन बच्चों से कोई काम वाम नहीं होता है, इन्होंने कभी काम तो किया नहीं, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो बच्चों के जो अब्बा थे, पिताजी जो थे, उन्होंने कहा कि रात का खाना नहीं मिलेगा, अगर कोई बच्चा काम नहीं करेगा उसको रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक जिस प्रकार से एक राजा शाही फरमान निकालते हैं, उसी प्रकार से पिताजी ने भी राज की आज्ञा के लहजे में बच्चों को आदेश दे दिया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे भी डर गए, अब्बा ने कह दिया रात का खाना नहीं मिलेगा, तो पेट तो पापी है, भूख लगती है, डर के हमारे सब बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। और सब ने कहा हमको काम बताओ, चिल्लाए काम बताओ, काम बताओ, हमें काम बताओ, हम काम करेंगे। तो अब्बा ने बहुत सारे काम गिनाए, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। और अब्बा ने कहा कि तुम्हारे बहुत सारे काम है इस घर के अंदर करने के लिए जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कचरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में ये काम करवाएंगे नहीं जाएंगे। साथ में अब्बा ने ये भी कहा कि भाई तुमको फोकट में मुफ्त में कोई काम नहीं करवाएंगे, इसके लिए तुम्हें उस काम के पैसे मिलेंगे, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। इस प्रकार पिताजी ने बच्चों को काम करने का आदेश दिया और बच्चे काम करने के लिए तैयार हुए। इस अंश में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, आइए हम उन कठिन शब्दार्थों के बारे में चर्चा करें और उनके अर्थ को हम जानें। एक शब्द आया है उधम। उधम, ये इसका अर्थ है हल्ला गुल्ला, शोरगुल। हल्ला गुल्ला या शोरगुल करना। ख्याल, इसका अर्थ है ध्यान या सोच विचार। ध्यान या सोच विचार। हरगिज, हरगिज, यह अव्यय शब्द है, ये अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है कदापि, कभी, कदापि, कभी। हमारे किताब में एक शब्द आया है दबेल। दबेल, यह एक विशेषण शब्द है, ये विशेषण है और डरने वाला या डब्बू।
डरने वाला या प्रभु। ऐसे ही एक आया फरमान। फरमान राजकीय आज्ञा। राजकीय आज्ञा। दुहाई देना। दुहाई देना। दुहाई देना बचाव के लिए चिल्लाना। बचाव के लिए चिल्लाना। मिसाल, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ है उदाहरण। इन शब्दों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। पुस्तक से आपको पाठ का जो अभी अंश पढ़ करके सुनाया गया है उतना अंश आपको पढ़ना है। धन्यवाद।